स्किज़ोफ्रेनिया जो शक की बीमारी होती है, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है और आज मैं बताने वाला हूँ कौन से खास जीन जो इन्वॉल्व होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, और क्या सिर्फ एक जीन इन्वॉल्व होता है कि मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर, वो मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने बताया, मेरा जो चैनल है बहुत ही डेडिकेटेड चैनल है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, बाइपोलर के लिए। आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एकदम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो स्किज़ोफ्रेनिया जो साइकोटिक बीमारी है, गंभीर मानसिक रोग है, इसमें कई बार जीन्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आज मैं जेनेटिक फैक्टर्स की बात करने वाला हूँ, जीन्स की बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जो सबसे 3 कॉमन जो मेंटल बीमारियां जो होती हैं, मानसिक बीमारियां जिसमें जेनेटिक रोल होता है, उसमें ऑटिज्म होता है, उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, बाकी ओसीडी और डिप्रेशन तो होता ही है। इसमें कि सबसे मोस्ट कॉमन ऑटिज्म होता है। देखा गया है कि ऑटिज्म में सबसे ज़्यादा जेनेटिक रोल होता है। अगर माँ बाप में किसी को ऑटिज्म है तो बच्चों में होने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से मैंने रेशियो बताया स्किज़ोफ्रेनिया का कि जनरल पॉपुलेशन में 1% चांस होता है। माँ बाप में किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया है तो 12% चांस हो जाता है कि बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांस हो जाते हैं। वहीं दोनों पेरेंट्स अगर स्किज़ोफ्रेनिक है तो 40% चांस हो जाता है। तो आप सब देख रहे हैं कि जेनेटिक रोल कितना ज़्यादा है। तो जीन्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी बताने को लेकर। तो बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे उनके नाम हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो C4 जीन है, उसके बाद GRIN2A जीन है, फिर GRI-A3 जीन है, DISC1 जीन है। इन सब के बारे में डिटेल बात करने वाला। न्यूरोग्लिन जो जीन है, एनर्जी जो जीन है, ये साइनेप्स फॉर्मेशन में जो ब्रेन के जो साइनेप्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर जो आपस में रिलेटेड होते हैं, न्यूरॉन्स जो जुड़े हुए होते हैं, उनके साइनेप्स फॉर्मेशन में काम आता है। C4 जीन को देखा गया है कि इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में C4 जीन का पार्ट माना गया है और देखा गया है कि C4 जीन अगर गड़बड़ हो जाता है या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, बच्चा जब पेट में रहा होता है, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। C4 जीन का म्यूटेशन देखा गया है कि जब म्यूटेशन हो जाता है ब्रेन का डेवलपमेंट में, तो ऐसा देखा गया है कि जो साइनेप्स बन रहे होते हैं, जो जिससे 2 न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनको बीच के एरिया को साइनेप्सिस कहते हैं, इनकी कटिंग ज़्यादा हो जाती है, छटाई ज़्यादा हो जाती है। तो जब छटाई ज़्यादा हो जाएगी तो साइनेप्स आपस में ठीक से जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो कहीं न कहीं न्यूरॉन के ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो C4 जीन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखा गया है। उसके बाद जो जीन आता है GRIN2A जीन और GRI-A3 जो जीन होते हैं, ये देखा गया ग्लूटामेट जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, इनको कोडिंग में बहुत मदद करते हैं। तो इनका भी रोल देखा गया है क्योंकि ये साइनेप्स के कनेक्शन में आपस में जैसे कोई ब्रेन न्यूरॉन से कनेक्शन में मदद करते हैं। तो क्योंकि ग्लूटामेट रिसेप्टर का रोल स्किज़ोफ्रेनिया में देखा गया है, जिसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। जीन देखा गया है जो कि सिनेप्स के स्ट्रक्चर में, उनके सिग्नलिंग में, क्योंकि ब्रेन में क्या होता है ना, जो नसों जो होती हैं, जो सिनेप्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके एक तरह सिग्नल्स होते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर और उनके सिग्नलिंग में देखा गया है DTN-BP1 जो जीन होता है, DTN-BP1 जीन को कहा जाता है डिस्ट्रोब्रेविन बाइंडिंग प्रोटीन। ये साइनेप्स के स्ट्रक्चर में, सिग्नलिंग में बहुत मदद करता है। इसका भी म्यूटेशन पाया गया है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में कई बार ये भी गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत सारे मल्टीपल जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जीन स्किज़ोफ्रेनिया में इन्वॉल्व हो जाता है। जो बहुत सारे जीन्स मैंने बताया, C4 जीन, GRI-A2 जीन, उसके बाद GRI-3 जीन, GRIN2A जीन, डिस्ट्रोब्रेविन जीन, बहुत सारे जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है। मान लीजिए किसी के माँ बाप में जेनेटिकली ये बीमारी थी, स्किज़ोफ्रेनिया था, लेकिन उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत रोल अदा करते हैं। तो ये जीन्स और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन हो जाता है, वो गड़बड़ जिस पेशेंट में हो जाता है, उसमें संभावनाएं ज़्यादा देखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट के या माँ बाप के बीमारी ये पाई गई है, जीन्स का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, तो बच्चे में 100% कन्फर्म होगा, चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मान लीजिए किसी एक माँ बाप को किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे में 12% चांस ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये नहीं कि बच्चे को 100% स्किज़ोफ्रेनिया होगा ही, लेकिन आम पॉपुलेशन से, आम जनता से उसका चांस 12% ज़्यादा हो जाता है, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर माँ बाप दोनों को हो जाएगा तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो रिस्क कम से कम 40% हो जाएगा, लगभग आधे के बराबर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब शादी करने जा रहे होते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो रही होती है, कि भाई देखना है कि मतलब ऐसा ना हो कि पति भी स्किज़ोफ्रेनिक है, पत्नी भी स्किज़ोफ्रेनिक है, तो फिर बच्चा संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है बच्चे भी स्किज़ोफ्रेनिक हो जाए, जो कि 40% चांस है। तो मैरिटल काउंसलिंग में बहुत मदद करता है, फैमिली प्लानिंग बहुत मदद करता है। तो आज मैंने बताया कि कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं, और एक तरह से कई सारे जीनों का मिश्रण होता है, पॉलीमॉर्फिक इन्वॉल्वमेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लगा होगा, और इसी तरह से मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही धन्यवाद। इस चैनल पे आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर। चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।